हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था बीजगणितीय संक्रियाएं, जो हमारे अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं उनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइजन, ठीक है, जोड़, घटा और भाग और मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसमें सीखेंगे हम भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जोड़ना, घटाना और गुणा करना और भाग करना। फ्रैक्शन होती क्या है, ठीक है, उसको देखते हैं। आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं। तो पहला दिया है हमें भिन्न, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होती क्या है, किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। जो कोई नंबर होता है उसके निश्चित हिस्से को क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। जो हमारी भिन्न होती है उसका मान एक से अधिक नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 3/4, 2/3, 5/7। ये क्या है, हमारी भिन्न है। जो ये हमारा ऊपर वाला भाग पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, हमारा अंश, न्यूमिनेटर। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, हमारा हर, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, भिन्न के प्रकार। भिन्न दो प्रकार की होती है, ठीक है, भिन्न दो प्रकार की होती है। नंबर एक, साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है हमारी, ये होती है 2/3, 7/4, 8/9। इस टाइप की जो जितनी भी भिन्न होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, साधारण भिन्न कहलाती हैं। नंबर दो, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न किस टाइप की होती है हमारी, संयुक्त भिन्न होती है हमारी इस टाइप की जिसमें हमारा भिन्न के साथ क्या हो, इंटीजर भी जुड़ा हो, पूर्णांक भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है। जैसे 2 सही 1/3, 7 सही 2/3, 8 सही 2/7। जो इस टाइप की भिन्न होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी संयुक्त भिन्न कहलाती हैं। इसमें जो हमारा ये 8 जो जुड़ा हुआ है ये क्या कहलाता है, हमारा पूर्णांक, इंटीजर। और जो ये हमारी ये बचती है भिन्न, ये क्या कहलाती है, हमारी साधारण भिन्न होती है। जब साधारण भिन्न में हम पूर्णांक या इंटीजर ऐड कर देते हैं तो हमारी भिन्न क्या बन जाती है, वो संयुक्त भिन्न बन जाती है, ठीक है। अब देखते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। जो हमारी साधारण भिन्न होती है उसको हम संयुक्त भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा 7/2। तो हम 7/2 को क्या करते हैं, साधारण संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। 2 से हम 7 को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जब हम 2 से 7 को भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 और बचता क्या है हमारे पास 1। तो जो ये हमारा फॉर्मूला है बार, मतलब कै बार गया इसमें, तो ये आया 3 बार। और ये शेष क्या बचा हमारा 1, और हर क्या है हमारा जो दिया है हमें वही। तो हमने जब इसको हम संयुक्त भिन्न में किस टाइप से लिख सकते हैं, 3 सही और शेष कितना है हमारा 1। तो 3 सही 1/2, हर जो है हमारा क्या दिया, 2 दिया, ठीक है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब इसी टाइप से इसे कर लेते हैं। 17/3 को काय में संयुक्त भिन्न में चेंज करना है। तो देखते हैं, 3 से 17 को भाग करो तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और बचता कितना है हमारा, यहाँ पर 2 बचता है शेष का। तो अब हम इसको संयुक्त भिन्न में लिखते हैं किस टाइप से, जो हमारा बार आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, बार क्या बार गई, 5 बार। अब जो हमारा शेष बचता है उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और हर हमारा क्या है, जिससे हमने भाग करी है, हर क्या है हमारा 3। तो ये हो जाती है इस टाइप से संयुक्त भिन्न में चेंज, ठीक है, साधारण भिन्न। अब यहाँ पे नोट दिया एक छोटा सा, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है। केवल उन्हीं भिन्नों को केवल उन्हीं साधारण भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। जैसे हमारे क्या है यहाँ पे, अंश जो हमारे इससे हर से क्या है, बड़ा है, तो हमने इसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया, किसमें चेंज कर लिया, संयुक्त भिन्न में, ठीक है। यदि यहाँ पे ये दे देता हमें 2/3 से बड़ा हो, जैसे हमें ये दिया है 2/3, हम इसको क्या करते हैं, इसको हम संयुक्त भिन्न में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसने बोला है अगर अंश बड़ा है हर से
तो हम इसको संयुक्त भिन्न में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। अब एग्जाम्पल है हमारा 7/2। यहाँ पे क्या है, अंश जो है हमारा क्या है, हर से बड़ा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं संयुक्त भिन्न में। तो संयुक्त भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम हर से अंश को क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और जो हमारा शेष बचता है उसको हम हर में लिख देते हैं, और जो हमारा शेष बचता है उसको हम क्या लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं अंश में, और जो हमारा जिससे हम भाग करते हैं वो हमारा क्या होता है, हर, और जितनी बार भाग जाती है उसको हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे सही में। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 3 सही 1/2। ठीक है, 7/9 यह नहीं बदलेगा, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसने नोट में बोला है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है उसको ही हम संयुक्त भिन्न में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब इसमें क्या है, अंश हमारा क्या है, हर से छोटा है, तो हम इसको नहीं चेंज कर सकते, नहीं बदल सकते, काय में, संयुक्त भिन्न में। अब आ जाता है हमारा संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। संयुक्त भिन्न जो होती है उसको हम साधारण भिन्न में किस टाइप से बदलते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है हमारा, 7 सही 2/3 दिया है। ठीक है, तो इसको हम 23/3 कैसे बना सकते हैं, साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। तो हमारा जो 7 दिया है, 7 प्लस होता है यहाँ पे प्लस का 2/3, इस टाइप से ये हमें क्या दी होती है, भिन्न दी होती है ये संयुक्त। ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे, ठीक है, इसकी गुणा करते हैं इससे, 3 की गुणा होगी इससे, ठीक है, और ये वाला हमारा क्या होगा, 2 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारी भिन्न जो कुछ इस टाइप से बनती है, 7/1 प्लस का 2/3, इस टाइप की बन जाएगी। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 3 3 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 21 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा कितना, 23/3। ठीक है, इस टाइप से हम चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी हम इस टाइप से लिख लेते हैं, 3/4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो 4 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो जाता है, 39, 39/4 हो जाता है। ठीक है, अब नोट में दिया है हमें, क्या दिया है नोट में बोला है भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में सोल्व करते हैं। जो हमारी भिन्न होती है उसे हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न के रूप में हल करते हैं। ठीक है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जा सकता, जो हमारी संयुक्त भिन्न होती है उसको क्या नहीं किया जा सकता, हल नहीं किया जा सकता। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले, जो हमारी संयुक्त भिन्न होती है उसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको साधारण भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्या बोला है, नोट में बोला गया है कि जो साधारण भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल करते हैं। जो हमारी संयुक्त भिन्न होती है उसको हम हल नहीं कर सकते, उसको संयुक्त भिन्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं, तब उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये हमको दिया है 99 सही 98/99 गुणा 99, ये दिया है। तो पहले हमें ये क्या दिया है, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, प्रश्नों में क्या करते हैं, जो हमारे ये वाला पार्ट दिया होता है उसको हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे साधारण भिन्न में चेंज किया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराई, तो 99 गुणा 99, और इसको इनके साथ ऐड कर दिया, प्लस 98/99। अब ये क्या बन गई, हमारी साधारण भिन्न बन गई, और गुणा में कितना, 99। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाता है, अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हमने इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लिया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 99 से 99 कैंसिल, और इस वाले 99 को हमने क्या लिख लिया, 100 - 1। जब हम 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमें क्या मिलेगा, 99 ही मिलेगा, यानी कि सेम यही चीज़ मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो हमने आसान करने के लिए ये कर लिया। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाता है 99 100 माइनस 99 और प्लस का कितना, 98। ठीक है, 99 100 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900, ये बचेगा 99 100 माइनस का 1, मतलब यहाँ पे क्या करा हमने, 99 100 माइनस 99 प्लस 98,
ठीक है। ये माइनस का 99 है और ये प्लस का कितना है 98 है। तो इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, हम घटा लेते हैं। ठीक है। जो हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जो हमारी माइनस और प्लस की संख्याएं होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। लेकिन साइन जो आता है, वो चिन्ह जो आता है वो काय का आता है, बड़ी संख्या का आता है। जो बड़ी संख्या क्या है हमारी 99, जो कि है काय की माइनस की। तो माइनस का कितना बचेगा 1। अब 99 100 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9899। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। अब देखते हैं हम भिन्न का जोड़ और घटाना। भिन्न को जोड़ना और घटाना, भिन्न को हम किस टाइप से जोड़ते हैं घटाते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। तो देखते हैं, जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं। जब हम भिन्न को फ्रैक्शन को जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है, तो हमारे सामने क्या आती हैं, दो टाइप की कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, स्थितियां बनती हैं। तो देखते हैं वो स्थितियां कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो पहली कंडीशन बनती है हमारे सामने, दिए गए सभी भिन्न के हर आपस में क्या हो, बराबर हो। जो हमारा भिन्न दिया हो, फ्रैक्शन दी हुई हो, वो उसके हर क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है। तो देखते हैं किस टाइप से बराबर होने चाहिए। तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। ये हमें एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल फर्स्ट है 7/3 + 11/3 - का 14/3। ये हमें दिया है। इसमें क्या उसने बोला था, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो ये दी गई तीनों भिन्नों में क्या है, इनके हर क्या है, आपस में बराबर हैं। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, 3 इसका हर क्या है, आपस में बराबर है। तो बटे में क्या आ जाता है, हर तीनों के एक है, तो क्या लिख लेते हैं हम, 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। अब इनको आपस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 7 + का 11 - का 14। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये तो प्लस का कितना है 18 और माइनस का कितना है 14। तो प्लस के 18 में से माइनस का 14 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और बटे 3। अभी हम इसको, ये हमारी क्या मिलती है यहाँ पे, साधारण भिन्न मिल जाती है। अब हम इसको संयुक्त भिन्न में चेंज कर देते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 1 सही 1/3। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2 है। ये दिए हमें क्या, संयुक्त भिन्न में दिया है 2 सही 3/7, 5 सही 1/7, माइनस का 3 सही और माइनस का 3/7। ठीक है, ये दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 17/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 और 3 17/7, 7 पंजे 35 और 1 36/7 और माइनस का 3/7। ठीक है। अब इनके आपस में क्या है, हर क्या है, बराबर है। तो हर क्या आ जाता है हमारा 7 आ जाता है। ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाता है हमारा 7। ठीक। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 17 + 36 - का 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 50/7। अब हम इसको क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो संयुक्त भिन्न में चेंज करने के लिए हम इसमें इससे 7 से भाग कर देते हैं 50 को। तो जितनी बार जाता है तो वो यहाँ पे लिख देते हैं, और जो हमारा शेष बचता है वो हमारे यहाँ, और हर हमारा सेम आ जाता है। ठीक है। तो 7 सही 1/7, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं। जो हमारे हर सामान आ रहे थे तो हम उसमें 7 ही क्यों ले रहे थे, 3 ही क्यों ले रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया है BA + B + C/D। ठीक है। तीनों के बटे में क्या दिया है, D दिया है। ठीक है। तो हम देखते हैं, जो हमारा D है वो A के बटे में भी है, प्लस B के बटे में भी है, और प्लस C के बटे में भी है। जो हमारा हर D दिया है इन तीनों का, A + B + C का, वो क्या है, अलग अलग करके जब हम लिखेंगे तो तीनों के भी बटे में आएगा, तीनों का ही हर है ये। ठीक है। अब कंडीशन 2 हमारी क्या आती है, कंडीशन 2 है हमारी, जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर न हो। ठीक है। पहली कंडीशन तो थी जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो, और अब दूसरी कंडीशन है जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर न हो। ठीक है, डिफरेंट हो। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसको। ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है हमें कितना, 3/4 + 7/6। ठीक है, ये दिया है हमें। तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो इसका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना, एलसीएम लेंगे तो कैसे, इसका एलसीएम
कैसे लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 4, 6, इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से कटेगा ये 2, 4 और ये 3, 2 से काट लेते हैं 1 और 3, ऐसे ही आ जाता है हमारा। अब यहाँ पे क्या लेते हैं 3, तो 1 और 1, ठीक है। अब जब हम इनको ले लेते हैं 2 गुणे 3, ठीक है, ये कितना जाता है, 2 दूनी 4 और 4 × 12, इसका 12 क्या जाता है हमारा एलसीएम। इस टाइप से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 4 से 12 क्या बार कट रहा है हमारा, 4 × 12 3 बार, और 3 की क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 3 × 9 हो जाता है। अब 6 से 12 क्या बार कट रहा है, 6 दूनी 12, 2 बार कट रहा है, तो 2 की 7 से गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, तो ये आ जाता है 9 + का 14/12, और जो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 23/12, ठीक है। अब हम इसको संयुक्त भिन्न में चेंज करते हैं, तो संयुक्त भिन्न में चेंज करेंगे तो 12 का ना 12 आएगा, क्योंकि 12 दूनी 24 होते हैं, जो बड़ा हो जाएगा इससे, तो 12 का ना 12, 12 का ना 12, और बचता कितना है, 11 बचता है शेष में, और हर में क्या आ जाता है हमारा 12, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 1 सही 11/12, ठीक है, ये आ जाता है हमारा आंसर। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 7/9 + 2 सही 1/6 माइनस का 7/6, ठीक है। तो ये हमें संयुक्त भिन्न दिए। सबसे पहले तो हम इसको क्या करते हैं, साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 7/9 + का 13/6 और माइनस का 7/6 हो जाता है, क्योंकि 6 दूनी 12 और 1 13/6 हो जाता है। अब इनके क्या आ जाते हैं, आपस में क्या आ जाते हैं, ये हर डिफरेंट हो जाते हैं, आपस में बराबर नहीं होते। तो हम इसका इसी तरीके से इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आता है, निकल के 18, ठीक है। 9 से 18, 9 18 क्या बार काट रहा है, 2 बार, तो 7 2 बार काट रहा है, तो 7 की और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 दूनी 14 हो जाता है प्लस का। अब 6 से क्या बार काट रहा है, 6 कम 4, 6 दूनी 12, 6 × 18 3 बार, और 13 कम 26, 13 × 39, 13 की और 3 की मल्टीप्लाई करके 39 आ जाता है, माइनस का 7, माइनस का 6 से क्या बार कट रहा है, 3 बार, तो 3 × 7 = 21 हो जाता है, माइनस का 21। अब इन दोनों को हम ऐड करके और आपस में घटा देते हैं, तो कितना आता है, 32/18। अब 32/18 हमारी क्या बन जाती है, साधारण भिन्न बन जाती है। अब हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काट देते हैं, 16, 16 दूनी 32 हो जाता है, 16 और 2 9 18 हो जाता है, 9/16 हो जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो संयुक्त भिन्न में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए संयुक्त भिन्न में, तो क्या आ जाता है, हम 9 से भाग कर देते हैं 16 को, तो 9 × 9 9, 9 दूनी 18 हो जाता है, तो एक बार जाता है और 7 शेष बचता है, और 9 हमारा हर है, और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। अब आगे देखते हैं। आई होप अंडरस्टैंड, मुझे आशा है कि आप ठीक से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं भिन्न का गुणा और भाग करना। अब तक हमने भिन्न को जोड़ना घटाना सीखा था, ठीक है, और संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में चेंज करना सीखा था, ठीक है। अब देखते हैं भिन्न का गुणा और भाग, ठीक है। तो भिन्न का गुणा और भाग देख लेते हैं। यदि हमें इस टाइप से क्या दी हो, भिन्न दी हो a/b गुणा c/d, तो ऊपर हर वालों की आपस में गुणा हो जाती है, और अंश वालों की आपस में गुणा हो जाती है, और हर वालों की आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हो जाता है a गुणा के c/b गुणा के d, ठीक है। और भाग में क्या होता है हमारा, जो a/b दिया होता है, a/b भाग c/d, ठीक है, इस तरीके से दिया होता है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, a/v तो ऐसे ही रहता है, जो हमारे भाग के साइन के बाद, चिन्ह के बाद जो वो आती है, भिन्न आती है, हम उसको क्या कर देते हैं, उसको आपस में चेंज कर देते हैं। जो हमारा अंश वाला होता है उसे हम हर बना देते हैं, और जो हमारा हर होता है उसको हम अंश बना देते हैं, और मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, ठीक है। तो a/b गुणा d/c हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, गुणा वाला ही रूल अप्लाई हो जाता है, अंश वालों की अंश वाले से गुणा और हर वालों की हर वाले से, एक गुणा d हो जाएगा और b गुणा c हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमें, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2/3 गुणा 5/7, ठीक है, इसकी हमें गुणा करनी है। तो हमने देखा था यहाँ पे, जो अंश वाले होते हैं उनकी आपस में गुणा कर लेते हैं, और जो हर वाले होते हैं उनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। तो अंश से गुणा कराई, 5 दूनी 10 और 7 × 21, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, हमारा हर जो है
अंश जो है हर से छोटा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3/4 भाग 7/3। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, जो हमारा भाग के चिन्ह से पहले ही भिन्न है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3/4 और गुणा का साइन लगा लेते हैं। और जो भाग के चिन्ह से अगला वाला भिन्न है उसको क्या कर देते हैं हम अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश कर देते हैं। तो 3/7 हो जाता है ये। और अब इसकी अंश वाले की गुणा अंश वाले से और हर वाले की गुणा हर वाले से कर देते हैं। तो 3 × 9 और 7 × 4 = 28। तो 9/28 आंसर आ जाता है हमारा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, यदि ऐसी कंडीशन आए कई बार भाग का साइन दिया हो, चिन्ह दिया हो, तो क्या करते हैं, जो हमारा ये नंबर दिया है 8/9, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं पहले। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं इसका साइन। तो ये बन जाता है, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं यहाँ पे और ये अंश वाला हमारे क्या बन जाता है, हर, और हर बन जाता है हमारा अंश। तो 15/14। ऐसे ही यहाँ पे अब ये वाला चेंज हो जाएगा तो 25/24। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 15 × 120 और एक थोड़ा पहले काट लेते हैं। ये कट रहा है 3 × 9 और 3 × 5 = 15 और ये कट रहा है 2 × 7 = 14 और 4 और 4 × 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना बचता है हमारा, 25 × 5 = 125 और यहाँ पे बचता है 7, 6 7 42 और 3 42, 126 आ जाता है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, 125/126 और यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर आ जाता है। अब देखते हैं, नोट दिया है एक छोटा सा, ये दिया ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। जो हमारी ऋणात्मक निगेटिव भिन्न जो होती हैं उसको क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, जो इस टाइप की हमारी भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, इसको हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। जैसे ये दिया है हमें -17/5 दिया है। अब हम इसको संयुक्त भिन्न में चेंज करना चाहें, ठीक है, तो देखते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं पहले। तो 5 × 15 और 5 × 20 यानी 5 × 15, माइनस का साइन बाहर है और 3 सही, 5 × 15 3 सही, 2/5 होना चाहिए। ठीक है, जब हम इसको माइनस को अंदर करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, -3 और 2/5। ठीक, अब हम इसको साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, 5 × 15 माइनस का कितना 15, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस का 2 बटे कितना 5। तो 15 माइनस का प्लस का 2 है तो कितना बचेगा, ये -13/5। तो इसलिए हम जो ऋणात्मक भिन्न होती है उसको हम क्या करते हैं, संयुक्त भिन्न में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमने पार्ट 1 में सीखा था, संख्याओं के बारे में जाना था। ठीक है, संख्याओं के जोड़, घटा, गुणा, भाग। ठीक, और पार्ट 2 में जाना था हमने जो हमारे बीजगणितीय संक्रियाएँ होती हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, चर राशियाँ होती हैं, अचर राशियाँ होती हैं, उनकी गुणा, भाग, घटा, जोड़, ये सब जाना। और जो हमारा पार्ट 3 है जो कि यही है, ठीक है, इसमें जाना हमने भिन्न क्या होती है, भिन्नों को जोड़ना, घटाना और साधारण भिन्न से संयुक्त भिन्न में चेंज करना और संयुक्त भिन्न से साधारण भिन्न में चेंज करना, ये सब सीखा हमने। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।